नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम आपको उत्तराखंड से यमुना जी के उस स्वरूप के, उनकी उस दशा के दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसा निर्मल और पवित्र जल है यमुना जी का। दिल्ली, मथुरा, आगरा में यमुना जी को देखते हैं तो आचमन करने का मन नहीं करता। इतना गंदा बदबूदार जल है, काला एकदम, नाले से भी ज़्यादा गंदा। दिल्ली से यमुना जी में भारी प्रदूषण शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें वजीराबाद से ओखला तक की, तो उस 22 किलोमीटर बीच में ही करीब 80 से 90 करोड़ लीटर मलमूत्र रोजाना यमुना में प्रवाहित होता है। उसी से यमुना की स्थिति बहुत बदतर होती है। उसके बाद ओखला से नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से आने वाला ऐसा दूषित फैक्ट्रियों का जल उसमें मिलता है, जो कि सहारनपुर, बड़ौद से काली नदी, हिंडन नदी का गंदा जल आता है। और फिर वही जल ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि में जाता है और ब्रज के मंदिरों में उसी दूषित जल से भगवान की पूजा अर्चना होती है और यात्री उसका आचमन करते हैं। लेकिन यमुना जी के जो पवित्र जल की जो धारा इस वक्त आप देख रहे हैं, यह सीधे यमुनोत्री से अपने उद्गम स्थल से निकल कर आ रही है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी और शनिदेव यमराज की बहन है, और उनका जो उद्गम है वो यमुनोत्री से है। यमुनोत्री से ही वो इन देवभूमि में से, पर्वत खंडों के बीच में से निकलती हुई और कल कल करती हुई वो फिर यहाँ से धीरे धीरे मैदान की ओर जाती हैं और वहीं से फिर वो हथनी कुंड पर पहुँचती हैं, जहाँ उनको एक बहुत विशाल बांध में बनाकर कैद कर रखा है। हथनी कुंड तक तो यमुना जी का जल शुद्ध है। उसके बाद फिर हथनी कुंड से यमुना जी के जल को दो भागों में, नहरों में बांट दिया जाता है। एक वेस्टर्न कैनाल जो कि हरियाणा की तरफ जाती है और लगभग वहाँ से 85% यमुना जी का जो मूल शुद्ध जल है वो हरियाणा की तरफ चला जाता है, और ईस्टर्न कैनाल है उसमें यमुना जी का लगभग 12% भाग उत्तर प्रदेश सहारनपुर की ओर चला जाता है। और मात्र जो मूल यह शुद्ध यमुना जी का जल है, मात्र 3% यमुना जी की मूल धारा में छोड़ा जाता है। वो भी आगे करीब 40-50 किलोमीटर जाने के बाद सूख जाता है और फिर यमुना जी के जो मूल धारा उसमें जो यमुना जी की बालू है उसका अवैध खनन का कारोबार चलता है। पल्ला तक जो आंकड़े बताते हैं कि यमुना जी पूरी तरह से सूखी रहती है। फिर वहाँ हरियाणा से ही वापस जो 85% जल लेते हैं उसमें से करीब 15%, और वो भी मूल जल नहीं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी फिर पल्ला पर यमुना में डाला जाता है, जो कि फिर आगे दिल्ली की ओर प्रवाहित होता है। और फिर वजीराबाद पर यमुना में नाले मिलने शुरू हो जाते हैं और यमुना जी का गंदा स्वरूप बन जाता है। भारी गंदगी, प्रदूषित जल, बदबूदार जल, वो 22 किलोमीटर तक ऐसी इसकी दशा रहती है। फिर ओखला पर इसी जल को ट्रीट करके दिल्ली वासियों को पीने का पानी के रूप में दिया जाता है। और वहाँ फिर उसमें हिंडन नदी, काली नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बड़ौद, मेरठ, यहाँ तक के जो उसका जो गंदा फैक्ट्रियों का पानी है वो उसमें आके मिलता है और वो फिर उत्तर प्रदेश की ओर जाता है। तो यमुना के जल को शुद्धिकरण को लेकर ब्रज के साधु संत महात्माओं ने अनेक बार आंदोलन किए। लाखों लोग दिल्ली तक आए कि यमुना शुद्धि हो और उसका जल है वो शुद्ध हो। और जैसे कि जो एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार और जल नीति है कि किसी भी नदी को जीवित रखने के लिए उसमें 10 क्यूबिक पानी हर वक्त होना चाहिए, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है और कई जगह यमुना पूरी तरह से सूखी है। उसमें जो पानी दिखता है वो केवल फैक्ट्रियों का गंदा जल ही दिखाई देता है। इसके लिए ब्रज के पर्यावरणविद संत रमेश बाबा द्वारा उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था। 2010 से जो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो आंदोलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। ब्रजवासियों और संतों की यही इच्छा है कि यमुना का जो मूल जल जो इस समय यमुनोत्री से बहकर जा रहा है, यही जल ब्रज में पहुँचे, क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी है और ब्रजवासी सहित करोड़ों यमुना भक्तों की आस्था का केंद्र है। और ऐसे में जब उन्हें दूषित जल मथुरा के विश्राम घाट, वृंदावन में देखने को मिलता है,
तो करोड़ों भक्तों की भावनाएं आयत होती हैं। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाया कि यमुना जी का जो उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, यमुनोत्री से जो जल प्रवाहित होकर जाता है उसमें पूरी निर्मलता है, स्वच्छता है, कहीं भी प्रदूषण नहीं है। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आप लोगों से भी यही अपील करेंगे कि किसी भी नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर भारतीय का, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो नदी में किसी भी तरह का प्रदूषण ना डालें। जब आप स्नान आदि करने जाओ, पूजा करने जाओ, तो पूजा की सामग्री, पॉलीथिन आदि आप किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित ना करें। तिलक पत्रिका के लिए देवभूमि उत्तराखंड यमुनोत्री से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।